Hello student, today we are going to take the very important topic, that is three dimensional geometry of class 12 11th chapter। और इस आज जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है ना 11.1 उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं इस वीडियो में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और एक चीज मैं और बता देता हूं, ये जो एक्सरसाइज है ना टोटल डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर डिपेंड है, और डायरेक्शन कोसाइन वही सेम थिंग जो वेक्टर अलजेब्रा में आप लोगों ने स्टडी किया। मैंने पूरा चैप्टर, सभी बेसिक कॉन्सेप्ट, सभी सॉल्यूशन एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के वेक्टर अलजेब्रा में वीडियो के माध्यम से मैंने अपलोड किया हुआ है। आप उनको भी देखें डिटेल में मैंने सब कुछ वहां पे स्टडी किया है, डिस्कस किया है। और माय डियर स्टूडेंट, आज जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं आज भी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और एक चीज और याद रखना है, डायरेक्शन कोसाइन यदि और डायरेक्शन रेशियोज आपकी समझ में आ गया ना, और इससे रिलेटेड आपने एक्सरसाइज कर ली, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए, लेकिन सबसे पहले मैं वही बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा रिव्यू करूंगा। देखिए क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री और 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। देखिए इसकी मैं फिगर बनाऊंगा, फिगर आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। और फिगर समझ में आ गई ना, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज को बिल्कुल भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए फिगर ड्रॉ करता हूं। राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल पढ़े हैं ना आप लोगों ने फिजिक्स में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, देखो तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, एक्स एक्सिस और माय डियर स्टूडेंट वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। देख लीजिए, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और हमें कोई भी पॉइंट यहां पर लेंगे, देखो इस पॉइंट पर यहां पर लेंगे, ये फिगर इसलिए बनाई है कि जिससे आपकी कंसेप्ट तो समझ में आ जाए, ठीक है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और यहां पर कहीं भी हम पॉइंट ले लेंगे, ठीक है ना। वो पॉइंट कौन सा है, चलो हमारे पास कौन सी, ओपी लाइन, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट देखिए, ओपी लाइन जो है ना, डायरेक्शन कोसाइन सबसे पहले पर समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अल्फा बीटा गामा तीन एंगल लेंगे। अल्फा एंगल क्या होगा, विच लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। बीटा एंगल, देखिए ये जो एंगल हो गया ना, ये हो गया अल्फा, ठीक है ना। यही सेम लाइन वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी दैट विल बी बीटा, और यही सेम लाइन जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज गामा। मैंने बताया ना, बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड है, ठीक है ना। देखिए अब क्या है, ओपी लाइन ने अल्फा बीटा गामा एंगल्स बनाए हैं, ओके। और वो एंगल किसके साथ में, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है ना। अब एक चीज मैं और बता देता हूं, कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स, इन एंगल के साथ में कोसाइन लगा लीजिए, दीज विल बी द डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। चलिए देखिए क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन। सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, देखो एल सबसे पहले एल लेंगे हम लोग, एल एम एन से रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन कोसाइन को। एल क्या हो जाएगा, मैंने बताया ना, कोसाइन किस कौन सा, अल्फा का, जो ओपी लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया है दैट इज अल्फा, ठीक है। एम किसके साथ में बनाया भाई, बीटा, कोसाइन ऑफ एंगल बीटा, जो ओपी लाइन ने किसके साथ में बनाया है, देखिए यहां तक केवल ये एंगल है यहां पर, ठीक है ना। वाई एक्सिस के साथ में बना, लेकिन हमेशा याद रखना विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। नहीं तो बेसिक कंसेप्ट गलत गड़बड़ हो गए तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एन क्या होगा, कोस गामा। माइनस स्टूडेंट देखिए, ओपी लाइन मेक्स गामा एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, समझ में आ गया। ये तो हो गई डायरेक्शन कोसाइन। और अब क्या करना हमको, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड है। देखिए क्या है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, सबसे पहले क्या है, अल्फा 90 डिग्री है, ठीक है। बीटा एंगल कितना है, देखिए 135 है, बीटा एंगल हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट गामा एंगल कितना है, गामा एंगल हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। देखिए गामा 45 डिग्री, अंडरस्टैंड, पता चल गया ना। 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओके रेस्पेक्टिवली। फाइंड इट डायरेक्शन कोसाइन, वो मैंने पहले ही लिख दिया डायरेक्शन कोसाइन माय डियर स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, एल डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू देखिए, अल्फा मैंने बताया ना 90 डिग्री,
और माय स्टूडेंट cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बीटा एंगल cos बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है, cos बीटा 135 डिग्री, और 135 को हम ब्रेक करेंगे 90 प्लस 45। देखिए cos 90 प्लस 45, माय डियर स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन 45 डिग्री। ठीक है, और साइन 45 डिग्री कितना होता है, माइनस 1/√2। नेगेटिव साइन तो आएगा ना भाई, साइन 45 हो गया 1/√2, नेगेटिव साइन एज इट इज हो गया। माय डियर स्टूडेंट cos गामा देख लीजिए कितना है, 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/√2। आ गई ना, डेफिनेशन भी समझ में आ गई डायरेक्शन कोसाइन की। डायरेक्शन कोसाइन आते कहां से है, और इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आ गया। ठीक है ना, तो माय डियर स्टूडेंट लाइन में एक्शन एंगल डायरेक्शन देखिए, हैंस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, लाइन कौन सी है देखिए, वो भी लिख देता हूं मैं, लाइन ओपी लाइन है, ओपी लाइन है, वो लिख दिया मैंने, लाइन आर। क्या हो गए भाई, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, ओके, यू विल हैव टू सी डायरेक्शन कोसाइन 0 माइनस 1/√2 और 1/√2, these are the direction cosine। okay, similar kind of question is there, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं फिगर को एज इट इज छोड़ूंगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए क्या दिया है ना, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका, बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका, कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका वेक्टर अलजेब्रा 3D इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। ओके, ये क्वेश्चन जो है लगभग हर क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन से हेल्प मिल जाएगी, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लेट अस सी, देखिए क्या किया ना, ये जो लाइन है ना, देखो यहां पे फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल। देखो लाइन ओपी है, ये क्या करती है ना, लाइन ओपी इक्वल एंगल बनाती है, किसके साथ में, एक्सिस के साथ में। देखिए इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कौन से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इक्वल एंगल का मतलब ओपी लाइन मेक्स, देखिए यहां पे सॉल्यूशन देखिए, ओपी लाइन मेक्स इक्वल एंगल क्या, कौन कौन से इक्वल एंगल, अल्फा बीटा एंड गामा, विद किसके साथ में, एक्स एक्सिस कोमा वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बस ये याद रखना माय डियर स्टूडेंट, एंगल इक्वल होंगे। देखिए अल्फा एंगल, ओपी लाइन ने अल्फा एंगल किसके साथ में बनाया, एक्सिस के साथ में, देखो अल्फा। ओपी लाइन ने बीटा एंगल किसके साथ बनाया, वाई एक्सिस के साथ में, गामा के साथ, गामा एंगल किसके साथ में बनाया, जेड एक्सिस के साथ में। ठीक है ना, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें क्या होगा ना, बाय द क्वेश्चन इक्वल एंगल है, यहां पर देख लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, यह चीज याद रखना है। जब ये इसके इक्वल हो गया तो माय डियर स्टूडेंट मुझे देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, मैंने बताया था ना, कोसाइन ऑफ द एंगल which line makes with the positive direction of x axis, these are known as the direction cosine। डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन दिमाग में रखना है। ठीक है ना, क्या होगा देखिए यहां पे, अब इसमें कोस लगा दीजिए, सब में कोस लगा दीजिए, कोस बीटा और कोस गामा। देखिए सब में मैंने जो है कोसाइन लगा दिया। ठीक है ना, सारे एंगल इक्वल हो गए ना, और माय डियर स्टूडेंट जब एंगल इक्वल हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन तो इक्वल ही है। ठीक है ना, एंगल इक्वल हो गए तो डायरेक्शन कोसाइन भी इक्वल हो गए। डायरेक्शन कोसाइन इक्वल हो गए तो मतलब देखिए मैंने अभी बताया था एल, इसको तो हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से, और इसको एन से। देखिए सारे के सारे रिलेशन भाई मैंने बताया ना, सारे के सारे रिलेशन एकदम ऊपर नीचे मैंने लिखे हैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन। ओके माय डियर स्टूडेंट, एक कंडीशन मैंने वेक्टर अलजेब्रा में डिटेल में डिस्कस की हुई है, क्या है, यूजिंग दैट कंडीशन, यूजिंग एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस
एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। इसमें यह भी हो सकता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं, आईआईटी जेई वगैरह में अपियर करने जाओगे ना, ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। और यहां पे मैंने क्या लिखा देखो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, सारे के सारे इक्वल है ना, तो मैं स्टूडेंट में सबके स्थान पे ही क्या रख देता हूं, देखिए सबके स्थान पे मैंने एल स्क्वायर रख दिया, तो क्या हो गया 3l स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। और माय स्टूडेंट मुझे बता दीजिए एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, ठीक है। एल की वैल्यू निकाल लीजिए ना, इट विल बी इक्वल टू एल विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। एल की वैल्यू आ गई, बट ये तो गिवन क्या दिया है, सारे के सारे डायरेक्शन कोसाइन इक्वल है ना, देख लीजिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स। एल विल बी इक्वल टू m will be equal to n will be equal to plus minus 1/√3। Hence direction cosine के आगे find the direction cosine of the line। Hence direction cosine cosines of a line। लाइन में लिख देता हूं ओपी, लाइन आर क्या हो गई हमारे स्टूडेंट, देखिए प्लस माइनस 1/√3 कोमा फिर प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस √3 कोमा प्लस माइनस 1/√3। माय डियर स्टूडेंट दीज आर द डायरेक्शन कोड, मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी से रिलेटेड एक और लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्या एक चीज और याद रखना है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज ये जनरली क्या होते हैं ना, प्रोपोर्शनल होते हैं टू ईच अदर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट मैं कई बार बता चुका, ये जो एक्सरसाइज है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड विद द डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। अब देखिए मैंने बताया था ना डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दीज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके देखिए क्या दिया है, इफ ए लाइन है द डायरेक्शन रेशियो लाइन के दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसके डायरेक्शन कोसाइन हमको निकालने हैं। क्या कैसी लाइन है, चलिए मैं लाइन भी बना देता हूं। डायरेक्शन रेशियोज, लेट डायरेक्शन रेशियोज आर किससे रिप्रेजेंट करूंगा माइनस 10, देखिए एक से रिप्रेजेंट करूंगा, सपोज -18, ठीक है, और बी किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं 12 से, ठीक है, और सी किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं -4 से। ए बी सी से रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए कुछ किताबों में इसमें डायरेक्शन नंबर्स भी मिलेंगे, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन नंबर्स व्हाटएवर इट मे बी, सब एक ही चीज है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे फॉर्मूला डिराइव करूंगा तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देता हूं मैं। क्या होगा देखिए इसमें क्या होगा ना, जो डायरेक्शन कोसाइन का जो फॉर्मूला है ना, सबसे पहले क्या करेंगे आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए a² + b² + c²। एग्जामिनेशन में मान लिया 2 नंबर का क्वेश्चन आया और आपने कैलकुलेशन लेंदी बना दी तो सारा टाइम तो वही खा जाएगा। तो इसलिए टेक्निक से काम करना है, स्मार्ट सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। देखिए यहां पे मैंने स्टार्टिंग में ही निकाल देता हूं, ठीक, क्या निकाल देता हूं, √a² + b² + c² की वैल्यू, और वो भी देखिए -18², ठीक है, और +12² और +-4²। देखिए सबका स्क्वायर कर दिया, मैंने बताया ना स्मार्ट वे में निकालना है, ठीक है ना। आप 18 को मल्टीप्लाई करोगे इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, 12 का आपके याद होगा, 18 का भी याद होगा, लेकिन कुछ बच्चों का क्या है ना बहुत समय ले जाते हैं। मैं ऐसे बताऊंगा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा आपको। क्या होगा देखिए इसमें क्या होगा, देखो भाई किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो मैं 18 × 18 कर देता हूं, ठीक है ना। देखो 18 × 18 मतलब 18 के फैक्टर करूंगा, देखो 18 × 18, यहां पर 12 × 12, ठीक है, और यहां पर 4 × 4, चलो प्लस आ जाएगा। अब देखिए यहां पे 4 है ना, 4 तो कॉमन, पूरे में 4 कॉमन ले लेता हूं मैं। देखो यहां पे क्या होगा, इसके फैक्टर 18 के 2 × 9 और इस वाले के भी 2 × 9 और -20 इसके कितने हो जाएंगे, देखिए 4 × 3 × 12, ठीक है, +4 × 4। ध्यान दीजिए अब एक 4 में बाहर कर देता हूं, देखो 2 × 2 4 हो जाएगा,
4 बाहर किया तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 का 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा ना, देखो 2, 9 इंटू 9, देखो ये 4 तो बाहर हो गया 81 सपोज, ठीक है, प्लस यहां पे कितना, एक 4 मैंने बाहर ले लिया 36, और माइनस 20 एक 4 यहां पे बचा, और ये पता किसके इक्वल आ गया 2 रूट 121, इनका सम निकाल दीजिए 2121, ओके, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 11 और माइनस 22 आ गया। स्मार्ट वे में कैलकुलेशन आपको मल्टीप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अब हमको क्या निकालने हैं, हमें तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं माय डियर स्टूडेंट। एल की वैल्यू, एल मतलब कोस अल्फा, यूजिंग द फॉर्मूला क्या होगा ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। आप कहोगे प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, ठीक है ना, माय डियर स्टूडेंट प्लस ले लेता हूं, प्लस साइन ले लेते हैं हम लोग, प्लस में हम लोग निकालेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू दी हुई है ना उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, ए की वैल्यू है -18, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपने निकाली ना कितनी 22, कितनी आ गई, देखो 2 ही कॉमन है, देख लीजिए -9/11 आ गया, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। देखो एल, एम की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए बी अपॉन वही सेम थिंग रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी की वैल्यू देखिए माय डियर स्टूडेंट, बी की वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू कितनी है 22, 2 से डिवाइड कर दो ना 6/11 आ गया, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट एल की एन देखिए, एन की वैल्यू कितनी होगी -4/रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ओके, और माय डियर स्टूडेंट -4/22, 2 से डिवाइड कर दो ना -2/11, सिंपलेस्ट वे में बताया हूं, और यही कैलकुलेशन आप इतनी लंबी चौड़ी बना सकते हैं। 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 10 मिनट यदि पी जाएगा ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द टोटल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विद इन 3 आवर्स। इसलिए स्मार्ट सॉल्यूशन अप्लाई करना है। पता चल गया ना, डायरेक्शन रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन, हम उससे डायरेक्शन क्वेश्चन, व्हेन द डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन हाउ यू विल फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूं, दैट इज आल्सो द इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन है, क्या है, सो दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये क्वेश्चन बच्चों की समझ में नहीं आता, और समझ में आएगा कहां से, चूंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। एक एक चीज क्लियर बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए हमारे पास लाइन है एक, ठीक है ना, उसको मैंने डिवाइड कर दिया कितने पार्ट्स में, ए बी, बी सी, सी डी, ए सी, ए डी, दुनिया भर की लाइनें बन जाएंगी ना। डायरेक्शन रेशो में एक चीज याद रखना है आप लोगों को, डायरेक्शन रेशोज, इफ द डायरेक्शन रेशोज आर प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा, लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो सकती हैं, हो सकते हैं, लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लेकिन वो पैरेलल लाइन कोलिनियर में कैसे चेंज होगी, वो चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, इफ द डायरेक्शन रेशोज ऑफ 2 लाइन्स 3 लाइन्स आर प्रोपोर्शनल देन लाइन्स विल बी पैरेलल। ये चीजें बच्चे समझते नहीं है। क्या होगा, एक ही लाइन के ना देयर में भी कितने सेट हो सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज के, देयर में बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। याद रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। एक ही लाइन के मैंने कितने बताए हैं, कितने सेट बताए हैं, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। अब मैंने देखिए, मैंने तो एक छोटी लाइन बनाई है ना, सपोज इसके डायरेक्शन रेशियो है, देखो कि 1 2 3, इसके क्या हो जाएंगे 2 4 6, इसके हो जाएंगे कितने 4 8 12 एंड सो ऑन। मुझे बता दीजिए सभी प्रोपोर्शन में है या नहीं। यहां पे क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 को हटा दीजिए, यही आ जाएगा। यहां पे क्या चीज कॉमन है, यहां पे माइनस स्टूडेंट देख लीजिए 4 है, 4 कॉमन है, 4 हटा दीजिए, फिर वही आ जाएगा। यानी कि ए बी इज प्रोपोर्शनल टू बी सी, और ये सभी क्या है, ए बी इज प्रोपोर्शनल टू सी डी, बी सी इज प्रोपोर्शनल टू सी डी, सभी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। यहीं पर मैंने कितने सेट बना दिए, 3 सेट बना दिए एक ही लाइन के, अंडरस्टैंड। सपोज मुझे क्या करना है, ए बी सी, यहां पे 3 पॉइंट है ना, मुझे प्रूव करना है दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, जैसे यहां पे दिए हुए हैं। अभी मैं यही पॉइंट लिखूंगा, कोलिनियर पॉइंट आप कैसे प्रूव करेंगे, यदि डायरेक्शन रेशो किसके, ए बी और बी सी, आप ए बी बी सी ले लीजिए, ए बी और ए सी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं ले रहा हूं ए बी और बी सी लूंगा, ठीक है, ए बी सी 3 पॉइंट लूंगा। अब मैं डायरेक्शन रेशो किसके निकालूंगा, ए बी के निकालूंगा और बी सी के निकालूंगा,
ठीक है ना। और यदि प्रोपोर्शनल आ जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, लाइंस आर पैरेलल। ओके, लेकिन बी पॉइंट दोनों में कॉमन है, पैरेलल तो हो गई, पॉइंट कॉमन कब आएगा, इफ ऑल दीज पॉइंट्स विल लाई ऑन द सेम लाइन, तभी तो पॉइंट कॉमन आएगा ना। कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। बी सी आर 3 पॉइंट्स लाई 3 पॉइंट्स आर 3 पॉइंट्स, ठीक है ना। लाइन तो हम बाद में देखेंगे। दीज आर द 3 पॉइंट्स। और क्या क्या होगा हमारे स्टूडेंट, डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। लेकिन डायरेक्शन रेशो सबसे पहले किसके निकालेंगे, ए बी के। डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी। लेकिन सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना भाई, देखिए x1 y1 और z1, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, x2 y2 और z2। इसके कितने हो गए, x3 y3 और z3। एक एक पॉइंट बताऊंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, कंसेप्ट आपकी समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। जब समझ में आ जाएगा बाकी क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए माय स्टूडेंट, अब इसमें क्या होगा ना, ए बी के डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी क्या हो जाएंगे, देखो एक्स के लिए देखो ए की वैल्यू निकालूंगा मैं सबसे पहले। डायरेक्शन रेशोज को मैं ए बी सी से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। ए क्या हो जाएगा, देखो x2 माइनस x1। माय स्टूडेंट x2 बता दो कितना है, -3 और -1 x2 -1 -2 इज इक्वल टू -3, ठीक है ना। b बता दीजिए, b y2 माइनस y1। y2 कितना है, -2। y1 कितना है, -5 आ गया, ठीक है। माय स्टूडेंट यहां पे देख लीजिए c क्या होगा, z2 माइनस z1। कितना हो जाएगा z2 माइनस z1, देखो 1 -4 यानी कि -3, ठीक है। माय स्टूडेंट देखिए ए बी के जो डायरेक्शन रेशो आ गए ना मेरे पास में, ये आ गए 3 5 -3 -5 और -3, ओके। और मैं पहले ही बता चुका, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी कितना है हमारे स्टूडेंट, देखिए डायरेक्शन रेशो क्या हो गया, -3 -5 और -3। मैंने बताया था जो भी कॉमन है ना, अभी बताया था प्रोपोर्शनल होते हैं ना माय स्टूडेंट। अब मैं देखिए यहां पे -1 पूरे में कॉमन है, मैं इसको हटा देता हूं और अब उसी को लिखेंगे 3 5 और 3, ऑलराइट। अब क्या है, देखिए डायरेक्शन रेशो ऑफ बीसी ले लेता हूं। बीसी में क्या होगा, देखो यहां पर इसी के अकॉर्डिंग लूंगा, बीसी यानी कि ए से ही रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। यहां पर भी ए से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्या होगा, x3 माइनस x2 कितना हो जाएगा, देखो 5 माइनस और -1 कितना हो गया, 5 + 1 दैट इज 6, ठीक है। मैंने स्टूडेंट बी देख लीजिए, y3 माइनस y2 विल बी इक्वल टू y3 देख लो 8 माइनस -2, देखो यहां पे -2 है, इट विल बी इक्वल टू 8 और +2 यानी कि 10। नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना, 10 आ गया, ठीक है। और माय स्टूडेंट सी देख लीजिए, सी में क्या होगा, z3 माइनस z1, ठीक है। कितना हो जाएगा, z3 कितना है 7 और माय स्टूडेंट -1 विल बी इक्वल टू कितना 6, ठीक है। अब मुझे बता दो बी सी के डायरेक्शन रेशो क्या आ गए। मैंने बताया था ना प्रोपोर्शनल याद रखना, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशोज ऑफ बीसी कितना है हमारे स्टूडेंट, देख लीजिए यहां पर, दैट इज कितना 6 10 और 6, देखिए 6 10 और 6, देख लीजिए प्रोपोर्शनल है ना, 3 5 3। यहां पे यदि 2 हटा दो, यहां से 2 से पूरे सबको डिवाइड कर दो, सेम आ जाएगा ना, है ना प्रोपोर्शनल। सो डायरेक्शन रेशो
ऑफ ए बी आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी। प्रोपोर्शनल है ना, हमेशा याद रखना प्रोपोर्शनल बोलना, इक्वल मत बोल देना, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन रेशियो। लाइन क्या हो गई माय डियर स्टूडेंट, जब ये प्रोपोर्शनल है तो क्या हो गई लाइन, लाइन कौन सी लाइन, देखो ए बी इज पैरेलल टू बी सी, ए बी इज पैरेलल टू बी सी, हमने प्रूव कर दिया ए बी इज पैरेलल टू बी सी। और माय डियर स्टूडेंट जब दोनों लाइनें पैरेलल, पॉइंट बी तो कॉमन है ना, बट पॉइंट बी इज कॉमन, और पॉइंट बी कॉमन हो गया तो सारे के सारे ए बी सी लाई ऑन द लाइन कैसे पॉइंट्स हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। पॉइंट्स ए कोमा बी कोमा सी लाई ऑन ए लाइन, लाई ऑन ए लाइन, क्या हो गए, सो ए कोमा बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। मैंने इस तरह से प्रूव किया है, जितने चाहे क्वेश्चन, जिस तरह का क्वेश्चन चाहे आप निकाल सकते हैं, एक एक स्टेप क्लियर किया मैंने। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इन्हीं से रिलेटेड है। आपने यदि उनको अच्छी तरह से समझ लिया है तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अकेला क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्या है ना, इसमें तो ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपको डायरेक्शन रेशियो पहले निकालने पड़ेंगे, फिर डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि 6 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के अंदर ही। 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग निकालोगे, कैसे फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। चलिए देखिए क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्शन कोस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। देखिए वर्टिसेस मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं ट्राइंगल। सबसे पहले किसको लेते हैं हम लोग, एपी का ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो मैंने निकाले हैं ना, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सेम कंसेप्ट यहां पे यूज करेंगे। चलिए देखिए क्या होगा। सबसे पहले देखिए हमारे स्टूडेंट x1 y1 z1, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा x2 y2 z2। चलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, लेट ए बी सी, लेट ए कोमा बी सी आर द पॉइंट्स, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है ना। वर्टिसेस मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, माय स्टूडेंट यू विल हैव टू सी, ओके। क्या होगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं माय स्टूडेंट, ठीक है। उसी फॉर्मूले को फिर यूज करते रहेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ए बी की फॉर्मूला निकालूंगा, x2 माइनस x1 विल बी इक्वल टू, देखिए माय स्टूडेंट x1 y1 z1, x2 y2 z2। देखिए x2 कितना है -1 और माय डियर स्टूडेंट 3 दैट विल बी -4, ओके। b निकाल दीजिए, y2 माइनस y1 विल बी इक्वल टू हाउ मच 1, देखिए 1 है और वहां पर है 5, माय डियर स्टूडेंट -4, ठीक है ना। और c की वैल्यू देख लीजिए, c की वैल्यू होगी z2 माइनस z1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, z2 है 2 और -4, ओके, यानी कि 2 + 4 यानी कि 6 हो गई ऑफ AB। देखिए माय डियर स्टूडेंट क्या आ गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, -4 और -4 और 6। मैंने बताया था ना सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, दैट इज क्या आ गया, दैट इज यानी कि देखो यहां पे -2 से पूरे को डिवाइड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, देखो 2 2 और -3 आ गया,
-2 से पूरे को डिवाइड कर दिया, यानी कि वो कॉमन है ना, मैंने बताया था ना प्रोपोर्शनल। ओके, देखो ए बी सी की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है, डायरेक्शन रेशो आ गए। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं ए बी के। देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी क्या हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए एल की वैल्यू कितनी, ए अपॉन रूट, फिर वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले यही निकालूंगा मैं यूजिंग, देखिए सबसे पहले वैल्यू निकाल लेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट बता दीजिए ए की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस -3 स्क्वायर कितना हो गया बता दीजिए, 4 प्लस 4 और प्लस 9, हाउ मच, 17 आ गया ना, रूट 17 आ गया, कुछ भी नहीं है। देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन रूट 17, बिल्कुल नीचे वे में बताऊंगा, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। एम की वैल्यू बता दो माय डियर स्टूडेंट, एम देखो 2 बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन रूट 17, सेम थिंग। और माय डियर स्टूडेंट अब सी एल एम एन की वैल्यू बता दीजिए, एन की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, सी की वैल्यू कितनी है, -3 है, देख लीजिए -3 अपॉन रूट 17। ए बी के डायरेक्शन कोसाइन आ गए, देखो बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में ए बी के डायरेक्शन कोसाइन कितना आ गए, 2 अपॉन रूट 17। देखिए यहां पे लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, दैट इज देखिए 2 अपॉन, प्रॉपर फॉर्म में लिखूंगा 2 अपॉन रूट 17 और माय डियर स्टूडेंट -3 अपॉन रूट 17। देख लीजिए ए बी के आ गए, ये ए बी के डायरेक्शन रेशो भी निकाल दिया, डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल दिया। चलिए अब बीसी लेते हैं, बीसी सेम प्रोसीजर, बीसी के लिए लेता हूं x1 y1 और z1, इसको x2 y2 और z2, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना। देखिए यहां पे क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशो, रेशोज ऑफ बीसी, ठीक है। ए की ए सबसे पहले ए लेंगे, ए विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1, सेम प्रोसीजर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए x1 y1 z1, x2 y2 z2, ये चीज याद रखना है। x1 में x2 के कितने हैं, -5 और -1, देखिए क्या होगा, -5 और +1 विल बी इक्वल टू -4, ठीक है। बी क्या होगा, y2 माइनस y1 इट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, देखिए y2 है -5, ठीक है, सेम थिंग, -1 इज इक्वल टू हाउ मच, -6, ठीक है, देख लीजिए। ओके, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा z2 माइनस z1 विल बी इक्वल टू कितना, -2, देख लीजिए -2 और ये भी -2, यानी कि -4 आ गया, ठीक है ना। कितने आ गए माय डियर स्टूडेंट, व्हाट विल बी द डायरेक्शन रेशो, मैंने बताया ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना है। अब इसमें देखो -2 से पूरे को डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है ना। देखिए डायरेक्शन रेशो रेशोज ऑफ बीसी क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखो -4 -6 और -4, और देखिए डायरेक्शन रेशोज आ गए, डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितनी हो जाएगी, -4। माय डियर स्टूडेंट अब इसको देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में भी मैं चेंज कर सकता हूं, केवल 2 से डिवाइड करना और कुछ नहीं करना, -2, ठीक है, -3 और -2, ये मेरे पास डायरेक्शन रेशो आ गए किसके, बीसी के। अब देखिए इसमें इसकी वैल्यू निकालते हैं, -2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर और प्लस -2 स्क्वायर, ओके। माय डियर स्टूडेंट कितना आ गया, देखो 4 + 9 और +4 कितना आ गया, रूट 17 आ गया, ठीक है, रूट 17 आ गया ना। अब सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे माय डियर स्टूडेंट, एल इज इक्वल टू ए अपॉन रूट, सेम थिंग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी, -2 अपॉन रूट 17, ठीक है ना, इसकी वैल्यू रूट 17 पुट अप कर दीजिए। एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
बी बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा फिर यही -3 अपॉन रूट 17। और माइनस स्टूडेंट एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन विल बी इक्वल टू सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन रूट 17। इसकी वैल्यू तो रूट 17 है ना, ये एन की वैल्यू आ गई। और माइनस स्टूडेंट इसके डायरेक्शन कोसाइन बीसी के डायरेक्शन कोसाइन कौन से आ गए ऑफ बीसी, क्या आ गए माइनस स्टूडेंट, देखिए ये आ गए मेरे पास में -2 अपॉन रूट 17 कोमा -3 अपॉन रूट 17 कोमा -2 अपॉन रूट 17 आ गए ना। एक चीज और मैंने बताई थी, एक ही लाइन के कितने सेट हो सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज के, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स विल बी देयर। ओके, यहां पर मैं चाहूं तो कर सकता हूं, मैं -1 से पूरे में कॉमन है हटा दूं, क्या क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएगा फिर 2, 3, 2, वो भी डायरेक्शन रेशियो किसके होंगे, इसी लाइन के होंगे, ये याद रखना है। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो का सेट कितना हो सकता है, देयर मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स विल बी देयर ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वन लाइन। ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, याद रखना है। चलिए अब किसका निकालते हैं, सी ए का निकालते हैं। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट ए की वैल्यू निकाल दीजिए x2 माइनस x1। देखो वही अज्यूम किया मैंने, थर्ड स्टेप है ये, थर्ड स्टेप में सेम थिंग। ए की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए 3 माइनस 5, देखिए 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 5, दैट विल बी 8। माइनस स्टूडेंट बी की वैल्यू देख लीजिए, y2 माइनस y1 विल बी इक्वल टू, y2 तो कितना है 5 और y1 कितना है -5, 5 माइनस 5 सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, प्लस 5 दैट विल बी 10। माइनस स्टूडेंट सी की वैल्यू देखिए z2 माइनस z1। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू z2 कितना है -4 और माइनस 2 है ना, कितना हो गया -4 प्लस 2 दैट इज -2। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है माय स्टूडेंट, देख लीजिए कुछ नहीं करना, इस डायरेक्शन रेशो देख लीजिए, डायरेक्शन रेशो ऑफ सी ए कितने हैं, देखिए माय स्टूडेंट 8, 10 और -2। ठीक है, बस 2 से डिवाइड कर दो केवल इसको, और 4, 5 और -1। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू ये आ गई, देखिए ठीक है ना, यही रखेंगे, अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब ये रखेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर और प्लस -1 स्क्वायर। ध्यान दीजिए 16 प्लस 25 और प्लस 1। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, यहां पर देखिए इसमें ये मेरे पास आ गया, दैट विल बी 42 आ गया ना, देखिए ये आ गया मेरे पास में 41, 16 प्लस 25 41, 41 प्लस 1 42। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी ए। ठीक है ना, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए अपॉन रूट, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। अब देखिए ए की वैल्यू सबसे पहले 8, फिर 10 -2, फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया ना मैंने, 2 से डिवाइड किया। अब ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, ए 4 5 और -1 आ गई, ये याद रखना है, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो ए बी सी इस चीज का ध्यान रखना है, कभी ऐसे हो यहां पे तो ए की वैल्यू 8 आ गई, यहां पे 4 रख दिया। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कितना आ गया माय स्टूडेंट, ए की वैल्यू कितनी 4 अपॉन 42, एम कितना हो गया, बी अपॉन रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया, दैट विल ऑल्सो बी 5 अपॉन कितना 42 रूट 42, और यहां पर एन की वैल्यू कितनी आ गई, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। कितनी आ गई, सी है -1 अपॉन रूट 42। तो माय डियर स्टूडेंट, सी ए के डायरेक्शन कोसाइन कितने ऑफ सी ए कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 4 अपॉन रूट 42, ठीक है, कोमा 5 अपॉन रूट 42, और कोमा कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, -1 अपॉन रूट 42। माय डियर स्टूडेंट, और इस तरह के स्मार्ट सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, फिर से बता रहा हूं, एट लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ द ऑल क्वेश्चंस, केवल इसमें क्या था 5 क्वेश्चन ही नहीं थे, यू सी एक एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला है, ठीक है ना। इसमें क्या है ना, डायरेक्शन रेशो मैंने बताया, वन लाइन has the infinite number of sets of direction ratios, you must have to keep in mind, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट, इफ सपोज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस, दीज आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सब्सक्राइब द चैनल, ओके। और माय डियर स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट वीडियो, exam oriented solution of the questions I will